का भरमता प्रभ आयो तेरे द्वार मंगत की विपता हरो तू पूरन कृपादार अनेक जन्म का बरमता प्रभ आयो तेरे द्वार मंगत की विपतारो तू पूरन कृपादार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सभी महाराज जी का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। तो जब गुरु की कृपा होती है तभी ये जीव जो है सत्संग को श्रवण कर सकता है। तो आज के सत्संग में महाराज जी प्रभु सिमरन की कुछ युक्तियां हमें बतलाएंगे कि किस प्रकार से हमें ईश्वर का सिमरन करना चाहिए। सतपुरुष कहते हैं अविद प्रेम प्रभु संग लाओ। कुछ इसमें युक्तियां हैं सतगुरुदेव जी की वाणी, और महाराज जी हमें बतलाएंगे कि कैसे अपने ईश्वर के साथ जो है प्रेम करना है, कैसे सिमरन करना है। वाणी में क्या फरमा रहे हैं? राम चरण मन ऐसे गाओ मीन निर्जो प्रेम समाओ चात्रक ज्यों विलप करीजे है विदरसना राम की सीजे प्रीत कुंज ज्यों निज अंड समाई लख जो जन पर सत कराई है विद प्रीति चरण चित धारो राम भगत एक रूप निहारो। इस युग के अवतारी पुरुष सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी इस पावन शब्द में प्रभु सिमरन की प्रेरणा करते हुए फरमाते हैं, प्रेमी जियो, जब तक यह अनमोल मनुष्य जीवन प्राप्त है तब तक पूरी श्रद्धा, लगन व रुचि से प्रभु चरणों से प्रीति कर लो। एक बार यह शरीर छूट गया, मिट्टी में समा गया तो फिर दोबारा ऐसा समय प्राप्त होना दुर्लभ है। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, प्रभु सिमरन की जो हमें युक्तियां महाराज जी ने बतलाई हैं उसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं? मछली जैसे जल के साथ, जो मछली आपने सब ने देखी है, जल के साथ उसकी कितनी प्रीति होती है, कितना प्रेम होता है, जल ही उसका जीवन होता है, बिना जल के वो रह ही नहीं पाती। अगर हम जल से उसको बाहर निकालते हैं
तो तड़पना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं कि उस मछली की तरह, उस मीन की तरह उस परमात्मा के नाम का जो है सिमरन तुम लोगों ने करना है। जैसे जल के साथ प्रेम होता है, जल ही उसका जीवन होता है, जल से अलग होते ही वह तड़प उठती है, वह प्राण त्याग देती है। मनुष्य को भी प्रभु संग ऐसा प्रेम लगाना चाहिए। महाराज जी कहते हैं अगर ईश्वर के साथ प्रीति करनी है तो फिर हमें उस मछली की तरह हमें प्रेम करना होगा कि मैं बिना नाम के रह ही ना पाऊं। तो इस प्रकार से महाराज जी आगे क्या फरमाते हैं, बिना प्रभु प्रेम के विरह और तड़प से जीना मुश्किल सा प्रतीत होना चाहिए कि बिना प्रभु के ये मेरा जीवन अधूरा है। मेरे अंदर तड़प होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि जब तक मेरे अंदर अपने प्रीतम के प्रति, प्रभु के प्रति तड़प नहीं होगी तो फिर ये जीव जो कैसे जो उस परम पिता परमात्मा का सिमरन कर सकता है। जब तड़प होगी तभी ये सिमरन की तरफ जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि उस परम पिता परमात्मा का सिमरन करे। आगे महाराज जी दूसरी उदाहरण दे रहे हैं, चातक पक्षी जैसे मेघ की बूंद को पाने के लिए तरसता है, चातक ज्यों विलप करीजे अविदर्शना राम की सिजे। चातक पक्षी जैसे मेघ को पाने के लिए जब तक यह प्राप्त नहीं होती तब तक विलाप करता रहता है, बेचैन रहता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी चाहिए कि जब तक प्रभु प्रेम का रस प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इसकी प्राप्ति के लिए अंतर्भाव से प्रभु नाम का नित्य प्रति स्मरण करता हुआ पुकार करे। प्रभु प्रेम के बिना जीना दुश्वार सा प्रतीत हो। तो महाराज जी ये दूसरी उदाहरण जो चातक पक्षी की दे रहे हैं, इस प्रकार से हमें भी उस परम पिता परमात्मा के साथ इतनी प्रीति हो, जब तक वो प्रेम हमें प्राप्त ना हो जाए तब तक मेरा जीना भी दुश्वार मुझे लगे, मेरा बिल्कुल भी संसार में जी ना लगे। इतनी मेरे साथ प्रभु के साथ प्रीति होनी चाहिए। फिर महाराज जी क्या फरमाते हैं, कुंज पक्षी की जो महाराज जी ने बताई है, प्रीत कुंज ज्यों निज अंड समाई लख जोजन पर सहत चलाई, अविद प्रीति चरण चित धारो राम भगत एक रूप निहारो। महाराज जी क्या फरमाते हैं, प्रभु सिमरन के लिए कुंज पक्षी का उदाहरण देते हुए फरमाते हैं, कुंज एक किस्म का पक्षी होता है जो अंडे, ये जो पक्षी है महाराज जी कहते हैं ज्यों निज अंड समाई लाख जोजन पर सहज चलाई। महाराज जी हमें समझाते हैं कि ये जो पक्षी है, कुंज पक्षी जो है, ये ठंडे इलाके में रहने वाला है, जो ठंडे इलाकों में पाया जाता है, जो तथा सरोवर, तालाब व झीलों के आसपास रहता है। इसके अंडे देने का जो सृजन होता है, तुरंत बाद वहां ठंड बढ़ जाने से पानी जम जाता है, जिससे उसे भोजन नहीं मिलता और भोजन की तलाश में हजारों मील दूर इलाकों में चले जाते हैं। उनके अंडे वहीं पड़े रहते हैं। वह इतने फासले पर रहते हुए भी समरण चिंतन द्वारा अंडों को सेता है, जिससे समय पाकर बच्चे निकल आते हैं। लाखों मील रहते हुए जब वह भोजन करता है और बच्चों का स्मरण करता है, प्रभु की शक्ति द्वारा उन बच्चों तक कुछ अंश प्राप्त होता है, इससे उनकी परवरिश होती है। सतगुरुदेव महाराज जी कुंज पक्षी की इस मिसाल से द्वारा हमें प्रेम करने की जो है विधि बताते हैं। प्रेमी जियो जैसे समरण चिंतन के द्वारा कुंज पक्षी हजारों मील की दूरी पर रह रहे
बच्चों के बीच फासला नहीं रहता, इसी प्रकार आप भी ईश्वर के नाम सिमरन द्वारा अपने तथा ईश्वर के बीच की दूरी मिटाकर ईश्वर के नजदीकी हासिल करो। तो महाराज जी इसमें हमें और भी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि जैसे कुछ पंछी है, हजारों मील रहने पर भी अपने बच्चों की याद, इसी प्रकार से हम प्रभु की अगर नजदीकी हासिल करने चाहते हैं तो हमें हमेशा अपने मन को अपने ईश्वर के साथ जोड़ना चाहिए। हमें पूरी तड़फ होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा, जब तक हमें श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तड़फ नहीं है, तब तक ये प्रेम हमारे अंदर आना नामुमकिन है। इसलिए महाराज जी बार बार हमें जो है अनेकों उदाहरणें दे रहे हैं, अनेकों युक्तियां बता रहे हैं कि कैसे तूने जो है ईश्वर के साथ इश्क करना है, कैसे तूने प्रेम करना है। चंद चकोर ज्यों मन सुख पेखे, पल पल चंद्र कला को देखे, ऐसी प्रीति प्रभ चरण दियाओ, दुर्मत जाल का होवे अभाव। स्वाति सीप ज्यों चित प्रतीति, खारा नीर नहीं सागर का पीती। बरखा जल जब पान कराई, सकली दुबदा शांत समाई। महाराज जी इसमें उदाहरण हमें चंद चकोर की बता रहे हैं। जैसे चंद चकोर जो है, जैसे चकोर पक्षी है, उसको चंद्रमा की कलाओं को देख देख कर हर्ष होता है, वैसे ही हमें भी प्रभु चरणों की प्रीति के रस का पान करते हुए असली खुशी को हासिल करना चाहिए। दुर्मति के जाल को काटकर सुमुति धारण करनी चाहिए। महाराज कहते हैं कि ऐसी जो उदाहरणें तभी आपको बतलाई जा रही हैं, ऐसी युक्तियां बतलाई जा रही है ताकि जिस दुर्मति के रोग तुम्हें लगा हुआ है, जिसके साथ तुम स्नेह करते हो, जिसके साथ तुम प्रीति करते हो, वो सब बिनसनहार है, परिवर्तनशील है, बदलने वाली चीजें हैं, नाशवान चीजें हैं। जो सदा तुम्हारा साथी है, जो तुम्हें बनाने वाला है, तुम्हारी हमेशा रक्षा करने वाला है, सदा आपके घट के अंदर है, महाराज फरमाते हैं कि उसका जो है तुम अपने सिमरन उसी का करो, उसी के साथ प्रीति करो। वही जो है सच्चा हमारा रहबर भी है, हमारा सब कुछ वही परमपिता परमात्मा ही है। इसलिए अपनी जो है बुद्धि है उसको सही तरफ लगाओ। और आगे महाराज जी ने स्वाति सीप की उदाहरण देते हुए बताते हैं, जैसे सिप्पी को स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद का इंतजार रहता है, वैसे मोती बनाने के लिए किसी सागर के खारे जल का पान नहीं करती। वैसे ही हमें भी सभी प्रकार के नश्वर सुख भोगों का त्याग करके केवल राम रस का ही पान करना चाहिए। विषय वासनाओं में वह नित्य रस कहाँ जो ईश्वर के अनुराग से मिलता है। तो महाराज जी हमें वो उदाहरण देकर बतला रहे हैं कि भाई ये जितने भी विषय वासनाएं हैं जिनके अंदर तू फंसा हुआ है, इसमें वो सच्चा सुख, वो सच्ची शांति नहीं है। अगर तू सच्चा सुख चाहता है, सच्ची शांति चाहता है, तो केवल उस अपना जो राम है उसके रस का तू पान कर, क्योंकि वो हमेशा ही नित्य, उसी ईश्वर के साथ तू अनुराग कर, उसी के साथ तू है प्रेम कर। बाकी जितने भी विषय विकार हैं इनसे दूरी बना। इन विषय विकारों के अंदर ना जाने कितनी सदियां होगी इसमें लगा हुआ, अभी तक तेरी पूर्ति नहीं हुई है और ना ही कभी आज तक किसी को पूर्ति हुई है, ना कभी होगी। इसलिए सदगुरुदेव आगे फरमाते हैं, विषय वासना दुर्गंध त्यागो, भवरा रूप हो चरनी लागो। दीपक देख जो पतंग जराई, अविद प्रेम प्रभु संग लाई। धाम कंगाल की जो प्रीति, ऐसी रहनी धारो भीति। पल पल साहिब चरण दियाई, जिस पल विसरे दुख दिखाई। छोजे मनुआ शांत समाई, सत प्रतीत जब राम दियाई। बारंबार मन दुबदा टारी, साचे नाम का लेख विचारी। जिस पल साहिब परतक देखूं, सुफल जन्म सो घड़ी में लेखूं। भया दीवाना प्रभ प्रीत को धारी, सुध बुध सकली मन विसराई। छिन बरसे बियाबानी,
राम प्रीति की लगी चित खानी, अंतर बहार सो दर्शाई, आपा पर मिट गई असनाई, छिन छिन लखू नाम नामी, आवे धीर मन ले विश्रामी। लास्ट में महाराज जी ने क्या फरमाया, अन प्रीति चरण की मन में आई समाये, मंगत सब सुख पाया जो वर्णन में नहीं आए। ये महाराज जी जो विषय वासना दुर्गंध त्यागो भवरा रूप हो चरनी लागो, महाराज जी क्या फरमाते हैं, प्रभु प्रेमियों, प्रभु के चरण कमलों का भवरा बनकर उस दिव्य रस का पान करो। जैसे दीपक की ज्योति से प्रेम करने वाला पतंगा दीपक की लो पर अपने प्राण त्यागने को भी तत्पर हो जाता है, इसी तरह हमारी प्रीति भी ईश्वर से उस पतंगे की तरह होनी चाहिए। भगवान की प्रियता के लिए हमें भी अपना सर्वत्र नछावर करने को तत्पर रहना चाहिए। तो महाराज जी हमें उस भंवरे की तरह समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से भंवरा जो है उस दीपक के साथ, उस ज्योति के साथ प्रेम करता है, अपना सब कुछ निछावर कर देता है उसके लिए, तो हमारे कहते हैं इस प्रकार से तुम्हें भी जो है सर्वत्र अपना सब कुछ उस परमात्मा के आगे निछावर कर देना है। ये प्रभु ये सब कुछ तुम्हारा ही है, उसके लिए हमेशा तैयार हैं प्रभु प्रेम के लिए। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं हमारी जीवन शैली कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, हमारा ध्यान प्रभु में इस प्रकार लगना चाहिए जैसे किसी कंगाल का मन हमेशा धन को प्राप्त करने के लिए ललायित रहता है। जैसे कंजूस को धन में अपना जीवन दिखाई देता है, वैसे हमें भी प्रभु की याद में ही अपना जीवन बिताना चाहिए। प्रभु की स्मृति के बिना अपनी मृत्यु दिखाई देनी चाहिए। ईश्वर को भूल जाने पर अपने ऊपर दुखों का पहाड़ जैसा बोझ महसूस होना चाहिए। गुरबानी में भी आता है, एक तिल प्यारा विसरे दुख आवे सुख जाई। ईश्वर के साथ जब सच्चा प्रेम हो जाता है तब मन की सत्ता मिटने लगती है और शांति के साम्राज्य में प्रवेश हो जाता है। बुल्ले शाह फरमाते हैं, मरवे अंडिया मरवे तेरे मोया बसदा एक हरवे। तो ये एक उदाहरण है पंजाबी की, बुल्ले शाह की। इसमें महाराज जी इस कहावत के बारे में बताते हैं, इसका जो मतलब है, किसी मनुष्य के मरने से कई बार घर भी उजड़ जाता है, परंतु मन के मर जाने से तो साधक का जीवन आबाद हो जाता है। सच्चे नाम का पुजारी बन जाने से मन का द्वंद समूल नाश होना शुरू हो जाता है। जैसे प्रकाश के आगमन से अंधेरा मिटने लगता है, वैसे ही राम के आगमन से प्रभु सिमरन के जीवन में प्रवेश से काम का, जगत के आकर्षण का नाश होने लगता है। ऐसा करते करते पल पल में प्रभु का दीदार होने लगता है। प्रभु प्रीति का रंग ऐसा है कि संसार की शुद्ध बुद्धि बुला देता है। प्रभु प्रेम का दीवाना भगत कभी बस्ती में चला जाता है तो कभी जंगल बियाबान में डेरा लगा लेता है। चित्त में प्रभु का प्रकाश हो जाता है। अंतर्बार भगवान का दीदार हो जाने से अपने और प्राय का भेद मिट जाता है, निज प्रभु पद दिखाई देने लगता है। तो प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से सतगुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि जब तक हम अपने परम पिता परमात्मा का जब सिमरन दिल से प्रेम से नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। सिमरन ही मेरा जीवन होना चाहिए, प्रभु के साथ तभी जो है मेरी प्रीति बन पाएगी। तो सतगुरुदेव जी हमें इसमें, जैसे सतगुरुदेव अपनी समाधि में बैठ जाते थे, प्रेमी बैठे रहते थे, उनकी आंखें नहीं खुलती थी, उस प्रेम में इतने मगन रहते थे। तो इस प्रकार महाराज जी जो है, जिस प्रकार से वो सिर्फ आंखें खुलती थी तो हमारे लिए खुलती थी, नहीं तो प्रभु के प्रेम में इतने मगन रहते थे
कि वहां से बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इसी प्रकार महाराज जी कह रहे हैं कि भाई तुम भी ऐसे परमात्मा के दीवाने बनो, इतने प्रेम के साथ, प्रीत के साथ जो है अपने प्रीतम को याद करो कि उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, उसके नाम के बिना मैं रह ही नहीं सकता। खाना भूल जाऊं, पहना भूल जाऊं, नहाना भूल जाऊं, सारे कार्य छोड़ दूं, मगर अपने प्रभु का नाम कभी ना भूलूं। तो इस प्रकार से सतगुरुदेव हमें अंत में फरमाते हैं, अनन प्रीति चरण की मन में आई समाये, मंगत सब सुख पाया जो वर्णन में नहीं आवे। प्रभु के चरणों की अनन्य प्रीत जब मन में आकर समा जाती है, तब इस परम सुख को पाकर साधक कृत्य कृत हो जाता है। प्रभु प्रेम की प्राप्ति मानव के विकास की चरम सीमा है। इस प्राप्ति के पश्चात न कुछ पाना शेष रहता है, ना कुछ जानना शेष रहता है। तो महाराज जी कहते हैं जब ये प्रीति प्राप्त हो जाएगी तो फिर सब कुछ इस मानव जीवन के अंदर इसको प्राप्त हो जाता है, फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो महाराज जी के पास साथ ही कुछ प्रेमी बैठे थे, तो वहां सवाल भी हो जाता है। तो महाराज जी कहने लगे, महाराज जी प्रेम कैसे हमारे जीवन में आए, जिस प्रेम की आप बात कर रहे हो यह हमारे जीवन में आए कैसे? तो महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी जी भय से ही मन सतपरायण होता है, इस वास्ते मौत का भय या ईश्वर का भय मनुष्य के वास्ते लाजमी होना चाहिए। तो महाराज जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर तूने अपने जीवन के अंदर ऐसा जो प्रेम है जिसकी महाराज ने युक्तियां बतलाई हैं, तो महाराज जी कहते हैं अगर ऐसा जीवन के अंदर तू प्रेम पाना चाहता है तो तुझे क्या है, अपने जीवन के अंदर एक परमात्मा का भय और एक मौत का भय, ये दोनों तेरे जीवन में जब आएंगी तो फिर क्या होगा, ऐसे भय की दृढ़ता से भाव पैदा होता है, और यानी अपनी जीवन उन्नति का विचार प्रकट होता है, और भाव से भक्ति और भक्ति से निर्मल प्रेम प्राप्त होता है। यही दृढ़ता मानसिक शांति के देने वाली है। तो महाराज कहते हैं इस प्रकार से जब तुझे मौत का भय होगा, एक मरना याद कर, दूजी साहिब की याद, तीजी नेकी याद कर, मंजूर होवे फरियाद। महाराज कहते हैं तभी जो है तेरी पुकार अपने उस परमपिता परमात्मा के आगे जाएगी, जब तुझे मौत का भय होगा कि ना जाने कौन सा जो है मेरा आखिरी श्वास हो, मेरे जो ये श्वास है मैं उस परमपिता परमात्मा के नाम का सिमरन कर लूं, जिससे मेरा ये जीवन सफल हो जाए। एक गुरु का भय, ईश्वर का भय या मौत का भय, इससे महाराज कहते हैं जब ये तेरे अंदर जो भय होगा उससे तेरे अंदर भाव पैदा होगा, और भाव से तेरे अंदर जो है भक्ति पैदा होगी, और भक्ति से फिर तेरे अंदर ये निर्मल प्रेम जो है जिसकी बात हो रही है ये तेरे अंदर प्रकट होगा। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं प्रेमी जी सतपरायण होने से असत प्रैंता जो अंधकार का मूल है वह नाश हो जाता है। यानी जब सत्य प्रैंता मेरे अंदर आएगी, सत्य क्या है, उस प्रभु के प्रायण होना, ये है तो वाकई सब कुछ प्रभु का ही है। तू करता, तू हरता, सर ये तन मन धन सब प्रभु का ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे कहते हैं कि उस प्रभु के प्रायण होना है, उस सत्ता सत्य के प्रायण होना है। और जो सत्य प्रांता है, जो देह प्रांता है, जो देह के अंदर जो जी रहा है तू, इस अंधकार को तूने दूर करना है। और सत्य प्रांता से निर्मल प्रेम प्राप्त होता है। जब सत्य प्रांता होगी, प्रभु के पाने में तू रहेगा, उस प्रभु को सर्वत्र सब कुछ उसी का, जो कुछ भी हो रहा है उसी के पाने मानेगा। तो महाराज कहते हैं फिर तो सत्य प्रेरणा से तेरे अंदर ये निर्मल जो है प्रेम है वो प्रकट हो सकता है, जो सत्य तत्व की अनुभव गति देने वाला है। इस वास्ते पूर्ण निश्चय से, पूर्ण प्रेम से एक आत्म स्वरूप के प्राण हो करके और शरीर करके दूसरों जीवों की अधिक सेवा करनी चाहिए। जो जो अपने तमाम सुख दूसरों की सेवा में अर्पण किए जाते हैं, त्यों त्यों विनाशी आत्मानंद में जागृत होता है, जो परम प्रसन्नता का स्वरूप है। तो महाराज जी हमें बतला रहे हैं कि ये हमारे अंदर पैदा हो सकता है जब हम सत्य जीवन बनाएंगे। जो देह प्राणता का हमें त्याग करना पड़ेगा, जो हम देह के अंदर जो जी रहे हैं
सदियों से इसी को हम सब कुछ मान रहे हैं, इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। और उस जो सत्य है उसको हम भूल जाते हैं, जिस कार्य के लिए हम आए हैं उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि संसार के अंदर कोई सत्य है तो ईश्वर है, जो तुझे बनाने वाला है, जिसके कारण तू बोल रहा है, जिसके कारण तू जागृत है, जिसके कारण तू प्रकाशवान हो रहा है। ये मुर्दा शरीर जो प्रकाशवान हो रहा है, ऐसे परम पिता परमात्मा के प्राण जो है अपना जीवन, सारा जीवन जो है लगा दे। तो देह प्रांता का तू त्याग कर, फिर जाकर धीरे धीरे जो है पक्का तेरे अंदर निश्चय उस प्रभु के प्रति कि प्रभु ही मेरा सब कुछ करण करावन हार है, जो कुछ भी मेरे से बन रहा है प्रभु आप ही कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। हकीकत में तो यही है प्रभु प्रेमियों। अगर हम विचार करें, एक शरीर का बाल भी अगर हम तोड़ करके दोबारा नहीं जोड़ सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं कर रहा हूं। इस देह प्रांता के अंदर होमे को लिए हुए सदियों से अपने परम पिता परमात्मा से विछड़ा हुआ हूं। इसलिए इस होमे को दूर करके देह प्रांता का त्याग करके हमें प्रभु प्राण बनना है, सत प्राण अपना जीवन बनाना है, उसी के हुक्म में रहना है, उसी के पाने में रहना है। जिस प्रकार हमारे सतपुरुष रहे, हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर जो है, उस प्रभु प्राण उनका जीवन था। इस प्रकार से हमें भी उनकी शिक्षा लेकर के हमें भी अपना जीवन जो है प्रभु प्राण बनाना है। तो इस प्रकार से महाराज जी जो एक और प्रश्न हो गया, महाराज जी प्रभु प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी प्रेम पैदा करने के लिए ये विचार करना पड़ेगा। जैसे रैट की घड़ियां एक आती है एक जाती है, उसी तरह से ये संसार खात्मे की तरफ जा रहा है। ये चीज जो है हमें दृढ़ करनी होगी कि जिस संसार को मैं सोच रहा हूं कि ये सदा रहेगा, तेरे अंदर ये विचार आना चाहिए कि देखो जब ये शरीर पहले बच्चा था, फिर जवान हो गया, अब बुढ़ापे की तरफ आ गया, अब मौत इसकी तैयार है, यानी ये खात्मे की तरफ। महाराज इसीलिए तो कहते थे शरीर रूपी संसार को धारण करके, जैसा हमारा शरीर है ऐसा ही हमारा संसार है। तो इसी प्रकार से महाराज कहते हैं कि तेरे अंदर ये विचार आना चाहिए कि ये संसार जो खात्मे की तरफ जा रहा है, यानी रैत की तरह भर कर आता है और फिर खाली जाता है। इस दुनिया की चमक धमक से अपने मुंह को मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश कर। महाराज कहते हैं तू जो है क्या है, संसार की चमक दमक को देखकर इसी में ललायत हुआ है, इसी में तू फंसा हुआ है। इसलिए इस चमक धमक को तू जो है इससे अपने मुंह को मोड़ना पड़ेगा तुझे कि ये असत्य वस्तु है। इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं अपने अंदर देखकर तो फिर उस प्रभु का प्रेम तेरे अंदर अपने आप ठाटे मारने लगेगा। बस कमी यही है हमारी कि हम इस संसार को ही सब कुछ समझते हैं, इसी के अंदर सब कुछ जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए सदगुरु बारंबार हमें समझाया करते थे, प्रभु प्रेमियों वो जो प्रभु है कि बाहर नहीं है, जहां तुम संसार के अंदर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंतर में है, उसको अपने अंतर से ही प्राप्त करना है। आज तक हमारे जितने ऋषि मुनि पीर पैगंबर वली अवतार हुए, बाहर किसी ने नहीं आज तक पाया है, और जिसने भी पाया इसी घट रूपी मंदिर के अंदर से ही सबने प्राप्त किया है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि तुझे बाहर से अपने मन को हटा करके अपने अंतर लेकर के जाना पड़ेगा। अपने अंतर जो है जब जाएगा तो फिर महाराज जी क्या कहते हैं कि प्रभु का प्रेम तेरे अंदर अपने आप ठांटे मारने लगेगा। प्रेमी जी उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा होता है। ये महाराज ने और जबरदस्त बात कह दी है कि जब तक हमारा निश्चय जो उस परमात्मा के प्रति नहीं है, दृढ़ नहीं है, और प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, तब तक प्रभु का प्रेम हमारे अंदर प्रकट कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा निश्चय जो है पक्का होना चाहिए और परम पिता परमात्मा के ऊपर पूर्ण यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मेरा प्रभु ही करण करावन आ रहा है, वही मेरी देह को चलाने वाला है, मेरी हर घड़ी हर समय रक्षा करने वाला है,
उसी ने सारे संसार की रचना की है। जब इस प्रकार से अपने अंतर में पूर्ण विश्वास होगा तो महाराज कहते हैं इसके अलावा आत्म संबंधी सतग्राही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहरा मुतल्य यानी अध्ययन करना। दूसरा महाराज जी क्या कह रहे हैं, पहला निश्चय, दूसरा विश्वास, और तीसरा महाराज जी कह रहे हैं कि अपने जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग हुए हैं, संत लोग हुए हैं, सतग्राही पुरुष हुए हैं, उनके जीवन चरित्र का गहरा मुतल्य करना। बारंबार जो हमारे कहते थे कि अपने सतपुरुषों के जो जीवन है उसको पढ़ा करो। तो इसी प्रकार से महाराज जी कह रहे हैं कि पुरुषों के जीवन चरित्र का गहरा मुतल्य यानी गहरा अध्ययन करने से उनकी कहनी, रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार करने से कैसा उनका जीवन था, कैसे अगर उनकी करनी और कथनी को हम देखें कैसी थी, जो वो कहते थे। अगर हम आज देखें हमारा जो इतना बड़े ग्रंथ जो 2 लिखे हुए हैं, तो अगर हम विचार करें तो महाराज जी ने जो भी इसके अंदर शब्द लिखे, एक ऐसा कोई शब्द नहीं है इसके अंदर जो उनके जीवन में ना हो। तो इसी प्रकार से महाराज कहते हैं उनके जीवन को तुमने देखना है, उनकी कहनी को देखना, उनकी रहनी को देखना, उनकी सहनी को देखना है, हर वक्त उसी के बारे विचार करना है। तो जब इस प्रकार से तू विचार करेगा तो प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन पर उग जाता है। फिर जो है तेरे जो है हृदय के अंदर जो प्रेम रूपी बीज है वो जरूर जो है उगेगा, कोई ताकत नहीं उसको रोक सकती है। तो इस प्रकार से सतगुरुदेव जी हम बारंबार जो है प्रेम के बारे में बतला रहे हैं कि हमें इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा के साथ प्रीति करनी है, और हमें महाराज जी ने पूरी उदाहरणें भी दी हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने परमपिता परमात्मा का जो है विश्वासी होकर उसके प्रति पक्का निश्चय प्राप्त करके तब जाकर जो है ये काम बनेगा। तो इस प्रकार से सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शें कि हम जो आज महाराज जी ने कुछ युक्तियां बतलाई हैं, जिस प्रकार से उदाहरणें दी हैं, उन उदाहरणों को अपने जीवन के अंदर अपनाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से उन्होंने प्रीति की है हर चीज से, हम भी उसी प्रकार से जो है अपने प्रीतम के साथ जो है प्रीति करें, अपने प्रभु के साथ प्रीति करें। प्रेम रूप जो है ईश्वर का है, जो प्रेम रूप क्या है ईश्वर का है, ईश्वर का ही स्वरूप है प्रेम। इसमें सिर्फ देना होता है, लेना नहीं होता है। अगर इसके अंदर जरा से कोई गर्ज है, अगर मैं कहता हूं मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, प्रीति करता हूं, अगर मेरे पास कोई ऐसी घटना घट जाती है, ऐसा कोई दुख मेरे घर में आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो अगर मैं प्रभु से शिकायत करता हूं तो वो प्रभु प्रेम नहीं है, उसको प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम में तो सब कुछ निछावर करना होता है। उदाहरण के तौर पर गुरु अर्जुन देव जी जब तत्ते तवे के ऊपर बैठे हुए हैं, रेत तत्ती डाली जा रही है, तो मियां मीर पास खड़े हुए हैं, कह रहे हैं गुरु जी अगर आप कहो तो दिल्ली और लाहौर की जो ईंट से ईंट बजा दूं। तो वो कहने लगे ये ताकत तेरे को कहां से मिली है? तो कहने लगे गुरु जी आपसे। कहते ये नहीं कर सकते, तेरा पाना मीठा लागे। अगर मेरे पर कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, प्रभु का प्रसाद समझना है, उसके पाने में रहना है, तब प्रीति प्रभु से हो सकती है। अगर मेरे मन के अंदर रत्ती बार भी अगर कोई शिकायत आ जाती है, ये प्रेम नहीं है। तो इसलिए मैं जो इस प्रकार से प्रभु के पाने में हमेशा रहूं, उसी को करता हरता समझूं, तब ये जो सच्चा प्रेम है मेरे अंदर आएगा। सतगुरुदेव हमें ऐसा ही प्रेम बख्शे ताकि हम अपने प्रभु के साथ सच्ची प्रीति करके उस सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।